जमुना के तट पर। हमारे यहाँ की गोपियों का परिधान है लहंगा और ओढ़नी, जिसका नवीन रूप देखते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जन्मनि आनंद भैरव जय कन्हैया लालनी पृथ्वी आनंद भैरव जय सुधारानी आदि गुण पालकी जय कन्हैया लालनी यमुना मैया सीता प्राचीन कला तो सांझी कला है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। हमने खूबसूरत परिधानों पर सांझी को उकारकर उसे विश्वव्यापी पहचान देने की एक नई पहल करी। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बल्कि चिंता मत कर, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आइए देखते हैं गीता के सार को बताती हुई हमारी अगली प्रस्तुति। आरंभ हुआ है युद्ध के जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, का कर्म क्यों करे, प्रारब्ध से तू क्यों करे, क्यों तेरा बस तेरे काम है, बस कर्म पर अधिकार है, कर्म में ही तेरी शान है, कर्म तेरी पहचान है, बस कर्म। जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। उससे भी खूबसूरत है हमारी अगली प्रस्तुति, जो मोरपंख पर आधारित है। हम सबसे पहले तो सिप्रा मैम को थैंकफुल बोलेंगे, देन उसके बाद रिंकी मैम को बोलेंगे और अपनी पूरी टीम को जो मिलके हम सब ने वर्क किया। हमने अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। सिप्रा मैम अपने आप में ही बहुत महान है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है सारी लेडीज़ों के लिए, जो भी है जिनको वर्क नहीं मिल रहा है वो सबको नॉलेज दे रही है कि वो अपने आप काम कर सकते हैं। 3 साल हो गए और मुझे अब तो ऐसा लग गया है कि मैं खुद ओवर स्मार्ट हो गई हूँ। सांझी से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने
जब इस कोर्स को ज्वाइन किया था, जब मुझे पता नहीं थी कि क्या है, कोर्स में जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि इसे हम फैब्रिक पे कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम इसे कर सकते कि मैम ने मुझे स्टार स्टूडेंट के रूप में मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं एकदम से सरप्राइज हो गई कि मैं एकदम से घुसी, तो मैम ने बोला कि अच्छा तुम स्टार स्टूडेंट हो। मैं बोला सॉरी मैम, मैं नहीं जानती हूँ स्टार स्टूडेंट हूँ, बट मैं अंदर गई तो मुझे एक चेयर पे बिठाला गया कि स्टार स्टूडेंट की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर मैम ने मुझे इसके लिए बुलाया, मैं तो इससे पहले जाने वाली थी, मेरे को नहीं पता था कि ये सब भी होगा। दैन मैंने पढ़ा कि वी विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। और खजानी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे इंसान मतलब कुछ और सीखने आता है, वो कुछ ज़्यादा ही सीख जाता है। जैसे मैं CS सीखने आई थी यहाँ पे, लेकिन मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ वैसे। और मुझे यहाँ पे आके मेरी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ। मुझे रैम वॉक और मेरी काफ़ी मैंने एक्ट की है यहाँ पर। मेरा मोटिव तो था सिर्फ यहाँ पे पेंटिंग सीखना, लेकिन यहाँ से मेरे को पता लगा कि हाँ मैं पेंटिंग्स के थ्रू मैं अपना अर्न भी कर सकती हूँ। तो कई मौके मेरे को ऐसे भी दिए गए जहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग्स को सेल भी किया था। मेरा नाम आरती दुबे है, मैं खजानी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे को ये लगा था कि शायद मैं ना पहले वृंदावन से मैंने ब्यूटी का कोर्स करा था, जो मुझे चाहिए था ना वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। बट मेरे को जब यहाँ पे आके इतना सब कुछ सीखने को मिला, तब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया यहाँ पे। एंड मैं ब्यूटी के अलावा ना मैंने सांची आर्ट भी सीखा, पेंटिंग भी सीखी। लेकिन मैं मैम की वजह से ना सच में मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, शिप्रा मैम को। मैं उन्हीं की वजह से आज, और जो मेरी ब्यूटी की मैम मंजू मैम को मोस्टली थैंक यू बोलूँगी, जो उन्होंने हमें इतनी अच्छे से सिखाया। खजानी इंस्टीट्यूट का आज 15वां वार्षिकोत्सव था। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम, जिसकी थीम थी जिसका टाइटल था विरासत ब्रज की। लेकिन उस विरासत ब्रज की को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे उसको जोड़ा जा सकता है, उसका अद्भुत संगम यहाँ पर देखने को मिला। शिप्रा राठी जी को और पूरे उनके स्टूडेंट के जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो ब्रजवासी, जो मथुरा के लोग हैं, उनसे कहना चाहती हूँ आप आइए, एक बार खजानी पे विजिट जरूर कीजिए और वहाँ देखिए, सीखिए। कि वुमेन्स एम्पावरमेंट पे जो कार्य खजानी कर रहा है मथुरा के अंदर, वो शायद कोई नहीं कर सकता। और ब्रज की जो पारंपरिक हमारे राधा कृष्ण हैं, उनको मॉडर्निटी के साथ सहयोग के लिए जो प्रोग्राम खजानी ने आज किया, मैं मैडम की तहे दिल से धन्यवाद हूँ, शिप्रा मैम की, कि वो बच्चों को ब्रज की जो संस्कृति है उससे अवगत भी करा रही है और उसको कैसे मॉडर्निटी के साथ पेश करना है वो भी हमें सिखा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 15 साल से खजानी से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ की स्टूडेंट भी हूँ। तो मतलब दिन प्रतिदिन खजानी तरक्की करता ही जा रहा है और इतनी महिलाओं को सशक्तिकरण दे रहा है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ खजानी की, और मथुरा में ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी बेटियों के लिए भी। और एक संदेश देना चाहूँगी बेटियों के लिए कि हम सीख तो कुछ भी लेते हैं, मतलब कहीं से भी नॉलेज हमारे अंदर होती है, लेकिन उस नॉलेज को हमें कैसे यूज़ करना है ना, उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। वो प्लेटफॉर्म हमें यहाँ से मिल रहा है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो कॉन्फिडेंस आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ। ये पास्ट को दिखाकर फ्यूचर की प्लानिंग है, बस इसी में सब कुछ आ जाता है। जो हमारे बच्चों को नहीं मालूम वो आज उनके लिए एक आई ओपनर है, और जो इन बच्चों को प्रिजर्व करके रखना है उसके लिए एक चैलेंज है। खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी जी ने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट करा अपने इस एनुअल प्रोग्राम में, जिसमें इसका सब्जेक्ट है विरासत ब्रज की।
एक विरासत ब्रज की मतलब पूरी एक कहानी अपने आप में वो इस ढंग से प्रस्तुत की गई कि जिसको इतने छोटे से टाइम में जो सजोया गया वो बहुत ही अद्भुत था। इतने छोटे टाइम में इस पूरी कहानी को ब्रज को दिखाना, कृष्ण का, राधा का, गीता का सार, सांझी, सब कुछ फैशन, एक फ्यूज़न था जिसमें फैशन और मॉडर्नाइजेशन और अपनी संस्कृति दोनों ही दिख रही थी। और इतना प्यारा मतलब कॉन्सेप्ट मैंने मथुरा में पहले कभी नहीं देखा। मैं शिप्रा जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा और अपनी ब्रज की धरोहर, अपने ब्रज, अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करा। ये बहुत ही काबिले तारीफ है और उनको धन्यवाद अदा करती हूँ। जी बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी खजानी के इस खजाने को, जिन्होंने कि ब्रज की विरासत को संभाला ही नहीं बल्कि उसे क्रियान्वित करते हुए हम सबको दिखाया, जो कि एक लुप्त होती जा रही विरासत को आपने दिखाया। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी संदेश देना चाहती हूँ कि वो खजानी से कुछ सीखें जो विरासत को खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, मंदिरों को खत्म करते जा रहे हैं और एक आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं। उसको ये संदेश जाना चाहिए कि हमारे ब्रज की क्या महत्ता है। और एक लघु भारत की स्थापना की, बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय है। मैं इन बच्चियों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी ज़बानी, मगर लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इन बच्चियों का कार्यक्रम देखकर मेरा मन मयूर होकर नाच उठा और मेरा मन भी बचपन में लौट गया कि मैं भी ऐसे ही परफॉर्मेंस देती थी। मेरा नाम निधि शर्मा है। क्या कहेंगे, खजानी इंस्टीट्यूट का अपना एनुअल फंक्शन देखा ब्रज की विरासत? जो खजानी में हमने कार्यक्रम देखा, एक तो टॉपिक बहुत अच्छा रखा था कि ब्रज की जो हमारी परंपराएं हैं, जो पोशाकें हैं, उनकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी और ये एक बहुत ही सतत प्रयास था जो कि मुकम्मल हुआ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा पूरा एक पैकेज में प्रोग्राम तैयार किया। थैंक यू। मैं ममता भारद्वाज, महिला मोर्चा बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हूँ और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ खजानी इंस्टीट्यूट में आने का। आज 15वां एनुअल फंक्शन था, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मैं पूरी टीम को, खजानी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का जो कार्यक्रम था विरासत ब्रज की, जो कि शिप्रा राठी जी द्वारा जो है किया गया, इसका आयोजन किया गया और मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जो अपनी थीम रखी थी विरासत, वो हिंदू संस्कृति के ऊपर रखी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। किस तरीके से ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी को उन्होंने कंबाइन करके दिखाया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और जो हमारे यहाँ की मथुरा की लड़कियाँ हैं, उनको शायद फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जितनी नॉलेज शिप्रा जी ने दी है और उसका जीता जागता नमूना आज हमने रैम्प पर देखा। किस तरह लड़कियाँ ट्रेडिशनल कपड़ों में रैम्प करती है, वो वास्तव में मिसाल है मॉडर्निटी को देखते हुए कि हमारी हिंदू संस्कृति के बावजूद भी लड़कियाँ रैम्प पर उतर रही हैं। ये बहुत ही अच्छा था, आज का कार्यक्रम बेहद शानदार था। आज के इस कार्यक्रम में ब्रज की विरासत के बारे में बहुत ही पॉजिटिव प्रदर्शन रहा है। इस कार्यक्रम से रोजगार सृजन में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ के हमारे जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए, इसी क्रम में जो हुनरमंद हो चुके हैं उनके लिए प्रदेश सरकार और हमारी भारत सरकार द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनको धरातल पर लाने का। बच्चों की बहुत मेहनत थी जो आज सफल हो गई। हमने ब्रज की संस्कृति को, यहाँ के उत्सवों को, यहाँ की कला को, परंपरा को एक मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें पिछले 2 महीने से मेरी पूरी टीम लगी हुई थी और आज उनका बहुत खूबसूरत रिजल्ट निकल के आया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी पूरी टीम को उनकी बहुत मेहनत के लिए हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। और उस सारे स्टूडेंट्स को जो प्रथम बार मंच पे आए, उन्होंने जी भर के मेहनत करी और बहुत आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा था। ब्रज की विरासत को यहाँ पे दर्शाया गया और कृष्ण नगरी जो हमारी है वो इतनी खूबसूरत है और उसको पूरी तरीके से एक माला की तरह यहाँ पे पिरोया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रोग्राम करके और यहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम खजानी से जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगा।
जिसमें इस फंक्शन में प्रोग्राम करके बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। इसमें शिप्रा मैम ने हमारे लिए इतना अच्छा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है कि हम जिसमें हमें अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला, स्टेज पे आने का मौका मिला। मैं दिल से शिप्रा मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हमने राधा का रोल किया था कि जो राधा पहले कैसे रहती थी, उसका कॉस्ट्यूम जो हमने तैयार की थी, कैसे करनी थी कैसे नहीं, कृष्ण जी का रोल हुआ था, तो हमने उसमें राधा का पार्टिसिपेट किया। छोटा शहर है, यहाँ से निकलने वाली लड़कियाँ दिल्ली कोई जा पाती है या नहीं जा पाती, तो किसी का मन है फैशन डिज़ाइनिंग का या ड्रेस डिज़ाइनिंग का। मेरे जैसी लड़की शायद निकलने में घबराती है अकेले रहने में, तो मैम ने उस कोर्स को फैशन डिज़ाइनिंग को ड्रेस डिज़ाइनिंग को मथुरा में लाके बहुत बड़ा उपकार किया है हम जैसी स्टूडेंट छात्राओं